Hello everyone, Radhe Krishna to all of you. Today we will read the third chapter of your literature, which is Two Stories About Flying. What is the name of chapter? Two Stories About Flying. It has been divided into two parts. The name of first part is His First Flight. So today we will read the first flight. Okay? His First Flight. It has written by Liam O'Flaherty. So, let's get started. First, let's have an introduction about the author of this chapter, who is Liam O'Flaherty. तो आपकी जो स्टोरी है उसके दो पार्ट्स है. तो पहले हम फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे जो लियाम ओफ्लाहर्टी ने लिखा हुआ है. उनका जो बॉर्न था वो 28 अगस्त 1896 को हुआ था और ही वॉज गेट बॉर्न इन वेरी लार्ज फैमिली. ही वॉज अ मिलिट्री सर्विस. ही सर्व्ड इन द ब्रिटिश आर्मी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर I, which greatly influenced his later anti-war writings. Notable works: he died 1934 in Dublin, Ireland, leaving behind a legacy of impactful literature. उनकी जो डेथ हुई थी वो 34 में हुई थी, 1934 में 7 सितंबर को. तो that's all about your poet introduction. That's all about your author introduction. So, first, read the first page. The young seagull was alone on his lace. His two brothers and sisters had already flown away the day before. यानी कि एक ऐसी चिड़िया, छोटी सी समुद्री चिड़िया, ठीक है, वो पत्थर पे अकेले बैठी हुई है. His two brothers, उसके दो भाई और उसकी बहन पहले ही उड़ चुके हैं. He had been afraid to fly with them. उनको उनके साथ उड़ने में डर लगा था. Somehow, when he taken a little run forward to brink of the leaves and attempted to flap his wings, he became afraid. वह उनके साथ बढ़ान भरने के लिए डर रहा था. किसी तरह उसने किनारे से पंख फड़फड़ाकर भागने की कोशिश की तो वहां डर गया. वहां विशाल समुद्र जो मीलों तक फैला था उससे घबरा गया. यानी कि जो छोटी सी चिड़िया थी, आपकी समुद्री चिड़िया, जिसका नाम हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, उसके भाई और बहन तो पहले ही उड़ गई थी, लेकिन उसको उड़ने में डर लग रहा था. उसने कुछ देर कोशिश की, अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन वह समुद्र के विशाल होने के कारण उससे घबरा गई. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्टैच डाउन हिम, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. वहाँ आश्वस्त हो गया, उसके पंख कभी उसका साथ नहीं देंगे. उसने ये सोचा कि भाई मेरे भाई बहन उड़ गए, मैं इतने देर से ट्राई कर रहा हूँ उड़ने का, फिर भी उड़ नहीं पा रहा. इसका रीज़न क्या है कि मैं क्यों नहीं उड़ पा रहा. और उसको लगा कि मैं अब कभी नहीं उड़ पाऊँगा क्योंकि मेरे पंख है ना, मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहा है. और नतीजा यह हुआ कि वह सिर झुकाकर कगार से उसी गिरा. यानी कि उसने हार मान ली. और डिसअपॉइंटमेंट होने के बाद उसने क्या किया, जैसे ही वो डिसअपॉइंटमेंट होने के बाद वह उसी गुफा में वापस चला गया जहां वह रात को सोया करता था. Wrapped beings flew away, he failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around, calling to him, shrilly upbraiding him, threatening to let him starve on his lace unless he flew away. But for the life of him he couldn't move. उसके छोटे भाई बहनों ने, जिनके पंख उनके खुद के पंखों से छोटे थे, वे बाहरी किनारे तक भागे, पंख फड़फड़ाए, उड़ान भरने की कामयाबी पाई, लेकिन वहाँ हिम्मत नहीं जुटा पाया और निराश हो गया. यानी कि बताया जा रहा है स्टोरी के अंदर जो समुद्री चिड़िया थी, सीगल था, उसके जो छोटे भाई बहन थे उनके पंख उनसे भी छोटे थे समुद्री चिड़िया से, फिर भी वो उड़े और पहाड़ी तक पहुंच गए उस छोटे से पत्थर को पार करके. लेकिन
हमारा सीगल उतना करेज नहीं जुटा पाया और वहाँ से वो उसी जगह निराश होके बैठ गया। उसके जो पेरेंट्स थे यानी इसके जो मम्मी पापा थे उसके पास आए, उसे जोर से बुलाया, डांटा धमकाया कि वह जब तक नहीं उड़ेगा यही भूखा पड़ा रहेगा, लेकिन वह इतना डर गया कि वह हिल भी नहीं पाया। उसके पेरेंट्स ने बोला कि अगर तुम नहीं उड़ोगे ना तो हम तुम्हें खाना नहीं देंगे, आज रात तुम्हें यहीं पे भूखा डला रहना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उसके बाद वो करेज नहीं कलेक्ट कर पाया, गैदर नहीं कर पाया उस चीज़ को, और वो वहीं पे पड़ा रह गया उस पत्थर पे। मतलब उसको इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उसके पेरेंट्स उसको खाना नहीं देंगे तो वो भूखा मर जाएगा। भाई वो तो उस पत्थर पे बैठा रह गया। Sometimes our parents say to us that if you don't do this, if you will not do this, so we will not give you food, we will not give you this and that. Okay, it's one kind of temptation which parents generally give to their children for them, assuring them that you are great, you are not less than from anyone. But the seagull couldn't take even a single step of his life and he sat on the same place. Let's read the next one. That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. यानी कि 24 घंटे पहले की बात थी, तब उसके पास कोई नहीं आया था. All day long. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of fight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. और उसके माता पिता उसके भाई बहन के साथ उड़ रहे थे, उनकी उड़ने की कला सिखा रहे थे, उन्हें पानी में गोथा लगाने की कला और मछली को पकड़ने की कला में पारंगित करा रहे थे. यानी कि जो समुद्री चिड़िया था वो अकेला उस चट्टान पे बैठा था और उसके जो पेरेंट्स थे उसके छोटे भाई बहन को उड़ना सिखा रहे थे, उसको बता रहे थे कि पानी में से मछलियाँ कैसे पकड़ते हैं. लेकिन हमारा एक सीगल उस पत्थर पे बैठा हुआ अकेला देख रहा था उन लोगों को, कैसे वो लोग उड़ रहे हैं, कैसे उनके पेरेंट्स उनको अप्रिशिएशन कर रहे हैं, कैसे उनको टेम्पटिंग कर रहे हैं. He had in fact seen his older brother catch his first herring and table it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle, and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his covered eyes. और उसके छोटे भाई अपने भाई को मछली पकड़ते और गर्व से चट्टान पर रखकर खाते देख उसके माता पिता खुशी से जोर जोर से चिल्लाकर खुशियां मना रहे थे. उसका सुबह पूरा परिवार बड़े से पठार पर निकल पड़ा और कायर होने के लिए सभी उसे ताना मारने लगे. यानी कि जो छोटी हमारी समुद्री चिड़िया थी ना, वो उस चट्टान पे बैठी थी, उस चट्टान पे बैठे बैठे वो सब नज़ारे को देख रही थी कि कैसे उसके पेरेंट्स उसके भाई को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उसका भाई एक मछली पकड़ के लाया, उसकी पहली मछली, और उसको कैसे चट्टान पे बैठ के खा रहा है. उसके पेरेंट्स उसके चारों ओर इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं. यानी कि आपने घर में भी देखा होगा कभी कभी कि आपका जो बड़ा भाई है, छोटा भाई पढ़ने में होशियार होता है, पेरेंट्स उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत प्रेज करते हैं. ऑन द अदर हैंड अगर आप लूज़र हो, आप पढ़ने में कमज़ोर हो, तो वो आपको नेगलेक्ट करते हैं, आपको ताना मारते हैं, कवर्डाइज करते हैं. तो जो सेम चीज़ें थी उसके साथ सीरियल के साथ हो रही थी, बट वो मजबूर था, कुछ कर नहीं पा रहा था. द सिचुएशन वॉज नॉट इन हिज हैंड because he was feeling too much fear. Sometimes we feel too much fear when we see our path, when we see our goals, but nobody is there to support us. Nobody is there to encourage us that why are you feeling that much afraid? You just go and dream. You just go dream and have faith you can do it. But nobody support us. Instead of supporting, they discouraging us. They taunt us, so that time we feel too much pain or fear in our life more than those moments. So the seagull was feeling the same thing. यहाँ तक आपके 2 स्टैंजा कंप्लीट हो गए. आप पढ़ते आपका 3rd. The sun was now scanning the sky, blazing on his lace that faced the mouth. सूरज अब उग गया था और दक्षिणी किनारे पर चमक रहा था. मतलब क्या होता है, समुद्र के जो किनारे होते हैं ना बच्चों, वहाँ पे जो सूर्य की किरण होती है वो मोस्ट ऑफ द केस पे जल्दी उगती है, क्योंकि वहाँ पे खुला एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं होती, तो उनको फैलने के लिए ज़्यादा अधिक जगह मिल पाती है, ज़्यादा अधिक समय मिल पाता है. तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब फैल चुकी थी वहाँ पे. नेक्स्ट,
He felt that heat because he had not eaten since the previous nightfall. He stepped slowly out to brink of the ledge and standing on his leg, with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. वह बहुत ज़्यादा अधिक गर्म महसूस कर रहा था क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। आपने देखा होगा कि जब हम खाना नहीं खाते ना तो हमें गुस्सा आने लगता है, हमारी बॉडी हीट होने लगती है। तो जो सारी चीज़ें हैं ना वो सीगल के साथ हो रही थी। इसको हम बच्चों से रिलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो वो ऐसी ही हरकत करता है, तो वो सीगल वॉज डूइंग द सेम। तो उसके पेरेंट्स ने उसको पनिश किया, तो भाई पनिश किया तो अब उसको गर्मी लगने लग गई। तो नेक्स्ट देखते क्या होता है। तो उसने धीरे से बाहर कदम रखा और अपने परिवार का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक पैर पर खड़ा हो गया, दूसरे पैर पंखों के नीचे छिपा लिए। मतलब भाई उसने सोचा अब मुझे भूख लग रही है, चक्कर भी आ रहा है, गर्मी सी लग रही है, तो मैं क्या करूं। तो उसने सोचा चलो परिवार को बुलाते हैं, कुछ ना कुछ तो हेल्प करेंगी, कुछ ना कुछ करेंगी। तो उसने अपने परिवार को अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया, अपने एक पैर को अपने पंखों से नीचे छुपा लिया और ऐसे दिखाया कि वहाँ एक पैर पर ही खड़ा है और कभी आंख बंद करता, कभी सोने का नाटक करता। मतलब भाई वो बंदा, आपका जो सीगल बेचारा धूप में खड़ा है, नाटक कर रहा है जिससे परिवार के ध्यान को आकर्षित करे, लेकिन परिवार वाले भी बड़े अजीब है भाई। उसके नहीं उठ पा रहा तो उसको मोटिवेट करने की जगह पहले तो डिसअपॉइंटमेंट कर रहा है, फिर दूसरा डिसअपॉइंटमेंट भी कर दिया तो उसको तीसरी बात उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। वो नाटक भी कर रहा है फिर भी उसको नेगलेक्ट कर रहा है, ये चीज़ तो गलत है ना। बट स्टोरी है तो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, amazing with their heads sunk into their necks. His father was peeling the feathers on white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump. यानी कि उसके भाई बहन अपने सिर को पंखों में छिपाकर सो रहे थे और उनके पिता अपने पंखों को साफ कर रहे थे। सिर पर की माँ उसे देख रही थी, वहाँ एक ऊंचे पठार पर बैठी थी, वहाँ बार बार में अपने पैर के नीचे दबी मछली के टुकड़े को खा रही थी और चट्टान पर अपनी चोंच को पैना कर रही थी। मतलब जो सीगल था उसके जो पापा थे सीगल के, तो वो क्या कर रहे थे, अपने पंखों को साफ कर रहे थे और उनके जो दो बच्चे थे, उसके बड़े भाई छोटे भाई बहन थे, वो अपने पंखों को ढककर सो रहे थे। लेकिन उसकी माँ जो थी वो एक पठार पे बैठी थी और अब मछली के टुकड़े को खा रही थी, साथ में ही अपने बच्चे को बार बार में देख रही थी। क्योंकि आपने सुना होगा माँ का प्यार बहुत ज़्यादा गहरा और एक अलग लेवल का होता है। तो उसकी माँ थी, उसको बार बार में देख रही थी। भोजन देखकर वह पागल सा हो गया। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई अम्प। वो एक छोटे से उस पर बैठी थी पठार पे, लेकिन जो सीगल था वो भोजन देखकर पागल हो गया। ठीक है, इसमें आपकी थोड़ी सी एक दो लाइन नहीं लिखी है, आप एनसीईआरटी खोलना, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उस लाइन का मतलब मैं आपको बता देती हूँ पढ़कर। ऑन द प्लेटो हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड नाउ एंड अगेन, शी टॉर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट and then scraped each side of her break on the rock. The sight of the food maddened him. Now he loved to tear food, then boy, scraping his beak now and again to vomit. यानी कि उस मछली के टुकड़े को अपने पैर के नीचे दबाई हुई थी और चट्टान पर अपनी चोंच को पैना कर रही थी। ठीक है, और भोजन देखकर वह पागल सा हो गया। उसने मछली को चीरना फिर चोंच से घिसकर पैना कितना पसंद था। यानी कि उसकी जो माँ थी उसको दिखाना चाह रही थी कि तुम जो मैं आज कर रही हूँ ना वो तुम किया करते थे। मतलब उसको एक तरीके से मोटिवेट कर रही है, उसको डिसअपॉइंटमेंट नहीं कर रही। तो ये एक माँ की क्वालिटीज़ होती है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि अपने बच्चे को है ना हर चीज़ में प्रोटेक्ट करना। उसका बच्चा चाहे कैसा भी हो उसके लिए वो हमेशा सुपीरियर रहता है। तो दैट्स द क्वालिटी ऑफ मदर। तो उसकी मम्मा उसके लिए वो सारी चीज़ें कर रही थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या होता है। गा 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 ही क्राइड begging her to bring him soft food. Go, coo, ha,
She screamed back decisively, but he kept calling plaintively. And after a minute or so, he uttered a joyful scream. वह जोर से माँ से खाना मांगने के लिए रोने लगा। वह गुस्से में चिल्ला उठी। वह दुखी होकर बोलता रहा। 1 मिनट बाद वह खुशी से चिल्ला उठा। His mother had picked up a piece of his fish and he was flying across to him. With it, he launched eagerly, tapped the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted her wings, motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. यानी कि उसकी जो खुशी थी वो ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि एक तरीके से अपनी माँ से भोजन मांग रहा था, दूसरी तरफ चिल्ला रहा था कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने के लिए कुछ भोजन दो। लेकिन उसकी माँ उस पर चिल्ला उठी। उसकी माँ मछली के एक टुकड़े को अपनी चोंच में दबाए उसके पास उठती आ रही थी। यानी कि उसकी जो मम्मी थी वो चाहती थी कि हमारा जो सीगल ये बड़ा बच्चा है सबसे, इसको उड़ना ही होगा, क्योंकि दुनिया में आप जब तक चलना नहीं सीखोगे लोग आपको ठोकरे देते रहेंगे। आप सोचो कि कोई आपको करके खिला दे, वो कभी नहीं होगा। यू आर द ओनली वन दैट हु विल डू समथिंग फॉर यू, नॉट अदर्स। तो हर पेरेंट्स वांटेड दैट कि वो भी कुछ सीखे। वो जो कर रहे थे उसके साथ इंटेंशनली नहीं कर रहे थे, उनको लग रहा था कि उसको सिखाना है, अदरवाइज इसको नहीं सिखाया तो ये भूखा मर जाएगा। तो क्या हुआ, उसकी माँ उस मछली के टुकड़े को लेकर उसके चारों तरफ घूमने लगी। चारों तरफ घूमने के बाद उसके पास आते हुए उत्तेजित हो गया, आगे की तरफ झुक गया और माँ के करीब जाने की कोशिश करने लगा। यानी कि वो उस जिस पत्थर में बैठा था वहाँ से थोड़ा उड़ने की कोशिश करने लगा और झुकने लगा मम्मी की तरफ अपनी के, क्योंकि उसको जो भूख थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। वहाँ उसके सामने आकर रुक गई। मछली का टुकड़ा उसकी चोंच में था। वह अचंभित था कि उसके पास कोई नहीं आ रही। वह भूख से पागल हो रहा था। वह मछली की तरफ झटपटा, एक जोर की चीख के साथ वहाँ गिर पड़ा। वह डर से जकड़ गया और वह सदमे में आ गया। He dived at fish with a loud scream. He fell towards the downwards on his face, and then a monstrous terror seized him and he stood still. जकड़ गया और सदमे में आ गया, मतलब सदमा पड़ गया उसको एक तरीके से, क्योंकि इंसान की भूख होती है ना, उसको कुछ करने नहीं देती। तो उसको भूख लग रही थी तो वो अपनी माँ को आसपास घूम रहा था, उनको रोल कर रहा था, उनको फॉलो कर रहा था, बट वांटेड और नॉट वांटेड ही वाज नॉट एबल टू गेट दैट फूड। तो एक चीज़ हो गई यहाँ पे। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast, feathers, then thunder, his stomach, and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि सिर्फ एक पल के लिए हुआ, और जल्दी उसे महसूस हुआ कि उसके पंख खुल गए हैं। वह अपने छाती के पंखों, पेट और पंखों पर हवा महसूस कर रहा था। वह खुद को हवा काटते हुए महसूस कर रहा था। अब उसे डर महसूस नहीं हो रहा था। वह खुद को हवा काटते हुए महसूस कर रहा था। अब उसको डर महसूस नहीं हो रहा था। वह कभी नीचे कभी ऊपर हो रहा था। वह थोड़ी घबराहट महसूस कर रहा था। फिर उसने अपने पंख फैलाए और ऊपर की तरफ आया। मतलब जो आपका सीगल था वो एक चट्टान पे बैठा था, लेकिन उसकी जो मम्मा थी वो नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा भूखा रहे, भूख से तड़पे। तो उसकी मामा एक मछली का टुकड़ा लेके उसके चारों तरफ घूमती रहती है, जिससे उसकी जो भूख है वो और बढ़े और भूख के लिए वहाँ आसमान में उड़े और सक्सेस हो सके। ठीक है, तो वो कोशिश करता है। कुछ पल के लिए उसे डर लगता है, फिर हवा को रौंदते हुए, हवा को काटते हुए आसमान में चलता है और अपनी माँ की तरफ जाने की कोशिश करता है। He was soaring gradually downwards and upwards. He was no longer afraid.
He just felt dizzy. Then he flapped his wings once and soared upwards. Ga ga ga. Kokuika. His mother swept past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him, screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, caressing and banking and soaring and divine. वह थोड़ी घबराहट महसूस कर रहा था. फिर उसने अपने पंखों को फैलाए और ऊपर की तरफ आया. उसकी माँ ने आवाज देकर उसका साथ दिया. यानी कि जब वो हवा में उड़ रहा था, हवा में डरा हुआ महसूस कर रहा था, तो उसकी माँ थी जो उसको बार बार में सपोर्ट कर रही थी, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी. कई बार उसको डर लग रहा था, लेकिन माँ थी उसके साथ हमेशा खड़ी रही. तो इस बात से हमें एक शिक्षा मिल सकती है कि देयर इज ओनली योर मदर who can stand with you in one of the worst situation. Except mother, nobody can play such kind of crucial role in your life. It doesn't matter who is that person. If somebody is playing, there must some their self into that. Otherwise, 0.01% people in this world hardly do without their self birth for you. फिर उसकी पता चिल्लाती हुई आ गई. उसने देखा कि उसके भाई बहन कूदते हुए उसकी जीत का जश्न मना रहे थे. यानी कि इसके जो पापा थे उसको पहले बुरा भला कह रहे थे, उसको एक तरीके से कह रहे थे कि तुम किसी काम के नहीं हो. उनके छोटे भाइयों को अप्रिशिएट कर रहे थे क्योंकि वो उनसे अच्छा उड़ रहे थे और उनको पुचकार रहे थे, थपथपा रहे थे. लेकिन जब उसकी माँ ने उसको सपोर्ट किया तो उसने उड़ने की कोशिश की और वहाँ उड़ पाया किसी तरीके से. उड़ने के बाद उसके पंखों में हवा भर गई थी. तो उसके पिताजी ने देखा कि वह आसमान में चल रहा है गागी की आवाज़ करके. उसकी माँ उसके लिए तालियां बजा रही है. उसके पिता ने देखा ये दृश्य साथ ही उसके छोटे भाइयों ने देखा. छोटे भाई बहन भी उसकी तरफ दौड़े और उसकी जीत का जश्न मना रहे थे. कितनी प्यारी स्टोरी है. नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं. Then he completely forget that he had not always been able to fly, and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. उसके बाद उसने अपने डर पर काबू पा लिया था और वहाँ बिल्कुल ही भूल गया था कि इससे पहले वह कितना डरता था, उड़ नहीं पाता था. उसने हम सभी चीज़ों को पा लिया जिससे वहाँ डरता था और वहाँ खुशी से चिल्लाने लगा. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. वह समुद्र के पास गया, उसके ऊपर से उड़ा. उसने विशाल समुद्र को अपने नीचे देखा, छोटी छोटी लहरों को अपने नीचे होते हुए देखा. He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and called amusedly. उसने अपनी चोंच को दोनों तरफ घुमाया और खुशी से आवाज करने लगा. मतलब एक जो पक्षी होता है ना, पंछी जो आसमान में उड़ता है, चारों तरफ की वातावरण को देखता है, उसके लिए उसके जो पंख होते हैं ना, इतने मैंडेटरी रहते हैं कि उसके पंख से कुछ इम्पोर्टेंट ही नहीं है ज़रूरी. पंख के बिना वो उड़ नहीं सकता. पंख के बिना वो इंसान होती है, वो भी डेड बॉडी की तरह है. तो पक्षी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसके पंख होते हैं. पंख उसकी शान होते हैं. जैसे एक देश का गौरव उसके नागरिक होते हैं, जिसी तरह एक पक्षी का गौरव उसके पंख होते हैं. वो अपने पंखों को फैलाता है, आसमान में बिखेरता है, उनसे उड़ता है, तब उसको लगता है पूरी दुनिया पूरे जहान उसके कदमों में. तो एक पक्षी ने कि उसके पंख बहुत मैटर करते हैं. जब हमारा सीगल आसमान में उड़ पाता है, आसमान में चिल्ला पाता है, समुद्र के किनारे हरी हरी चीज़ों को देख पाता है, अपनी चोंच के सहारे और मछलियों को पकड़ पाता है, उसके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट और एक प्राउड वाली फीलिंग होती है. तो मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा. नेक्स्ट देखते हैं. हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम. जब वहाँ उतरा तो उसके माता पिता और भाई बहन उस पर गर्व कर रहे थे. They were beckoning to him, calling shrilly. वहाँ ऊंची ऊंची आवाजों में तीर होते हुए चीख रहे थे
He dropped his legs to stand on the green sea. उसने अपने कदम समुद्र पर रखे और अचानक से वह समुद्र में डूबने लगा. His legs sink into it. He screamed with fright and attempt to rise again, flapping his wings. उसके पैर समुद्र में डूबने लगे. वहां डर से चीख चिल्लाने लगा और ऊपर की ओर उठने की कोशिश करता रहा. But he was tired and weak with hunger, and he couldn't rise, exhausted by the strange exercise. वह डर से चीखने लगा और ऊपर उठने की कोशिश करता रहा, पर वह थक गया था के कारण वह कमजोर हो गया. मतलब उसने खाना नहीं खाया था क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको सजा दी थी कि जब तक तुम उड़ोगे नहीं तब तक हम तुम्हें खाना नहीं देंगे. तो वो थक चुका था, समुद्र के पास चला गया. तो उसके पैर समुद्र में डूबने लगे. वह ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वह समुद्र में डूबे जा रहा था क्योंकि वह भूखा था. His feet sank into the green sea and then his belly touched it. And he was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish he had made his first flight. यानी कि वह जोर जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि कोई मुझे बचाओ, लेकिन वह समुद्र में खड़े नहीं रह पा रहा था. वह कुछ करते हुए भी टूट चुका था. उसके पैर समुद्र में डूब गए. वहाँ शांत हो गया. जैसे उसके पेट में पानी लगा, वहाँ नहीं डूबा. अब वह तैर रहा था. उसका पूरा परिवार जश्न मार रहा था और प्रशंसा के रूप में उसे मछली के टुकड़े दे रहा था और उसकी पहली उड़ान भर ली थी. यानी कि वो जो सीगल था उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि उसके पंख काम नहीं कर रहे थे. वह समुद्र से बाहर नहीं आ पा रहा था. लेकिन ये पक्षी होते हैं ना, बहुत हल्के होते हैं. तो जो चीज़ हल्की होती है वो समुद्र के अंदर कभी डूबती नहीं है. उसकी सतह पर उसकी जो सरफेस होता है उस पर तैरने लगती है. तो वो पंछी भी उसी पे तैरने लग गया था शांत होकर, और अपने पेट में पानी भर गया था तो नहीं डूबा. और परिवार के साथ उसके फैमिली उसका जश्न मना रहे थे, उस पर प्राउड फील कर रहे थे और उसको कुछ मछली के टुकड़े दे रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे. तो यहीं पे एक कहानी खत्म होती है. इसका मेन मोटिव है कि ज़िंदगी में आप जो चाहो ना वो कर सकते हो. देयर इज़ नो वन टू स्टॉप यू. अगर आपने कुछ ठान लिया है ना तो आपको उस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती. तो दैट्स ऑल. द स्काई इज़ नॉट द लिमिट, इट्स जस्ट द बिगनिंग. जो आकाश है ना वो केवल एक तरीके की लिमिट नहीं है, यानी कि एक तरीके की पैरामीटर नहीं है, एक तरीके का आंकड़ा नहीं है कि आप यहाँ तक ही उड़ोगे. वो तो बस आपकी शुरुआत है. इट इज़ जस्ट अ बिगनिंग. ये आपको बताता है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी जो सक्सेस है उसको कभी रोक नहीं सकते. या आपके ऊपर है आप दिन भर कितनी मेहनत करते हो अपनी सक्सेस को पाने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए. तो यहीं पे आपका ख़त्म होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप यू हैव अ ग्रेट डे. अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. राधे कृष्णा.